गुड आफ्टरनून। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले दिन हम देखे थे कि इसमें जो ग्रुप के एलिमेंट का आर्डर निकालना सीखे थे, है ना? तो जैसे कि हम लोग देखे थे कि जेड एन था, ठीक है, जिसे जेड एन। फिर हम लोग इसमें निकाल के देखे थे कि जेड टू है। जेड टू में एलिमेंट जैसे कि कौन कौन सा एलिमेंट होता है, जीरो और वन। तो इन सब का आर्डर हम निकालना सीखे थे। तो इसमें जीरो का आर्डर कितना होता है, का ये जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इसका आर्डर वन, और वन का आर्डर कितना, टू। ये निकाले थे। तो इसमें आप लोग नोट करके रखेंगे। इफ डी डिवाइड एन, देन द नंबर of element of order d in Zn। ठीक है, तो जेड एन में आप जब भी देखेंगे तो फाइव डी से देखेंगे। मतलब जेड एन में कौन से एलिमेंट का ऑर्डर कितना है ये निकालने के लिए आपको किससे निकालना है, फाइव डी। मतलब क्या होना चाहिए, डी डिवाइड करना चाहिए एन। तो डी क्या है, यहाँ जो एलिमेंट रहेगा वो है, और एन क्या है, ग्रुप का ऑर्डर है। जैसे कि हम निकाल के देखते हैं जेड टेन में। ठीक है, तो जेड टेन ग्रुप हमारा जेड टेन है। अब जेड टेन को कौन कौन से एलिमेंट डिवाइड करता है, जैसे कि वन, वन डिवाइड टेन, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर वन इन जेड टेन। तो जेड टेन में वन ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा ये बताना है। तो कितना हो जाएगा, फाइव वन, और फाइव वन कितना होता है, वन। इसी प्रकार जैसे कि टू है, टू ऑर्डर का कितना एलिमेंट चाहिए, कितना है, टू डिवाइड करता है किसको, टेन को। तो टू ऑर्डर का कितने एलिमेंट है जेड टेन के पास, ये निकालने के लिए क्या करना है आपको, फाइव टू। तो इससे हो जाएगा फाइव टू कितना, वन। इसी प्रकार अब कौन डिवाइड करेगा अगला, फाइव, फाइव डिवाइड टेन। तो फाइव ऑर्डर का जेड टेन में कितना एलिमेंट होगा, तो फाइव, फाइव करेंगे। और ये फाइव क्या है, प्राइम नंबर है, तो फाइव माइनस वन हो जाएगा, इसलिए कितना होगा, फोर। मतलब टेन, जेड टेन के पास फाइव ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, फोर एलिमेंट होगा। उसके बाद टेन डिवाइड करता है टेन को। तो टेन का ऑर्डर जेड टेन में, मतलब टेन ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, तो इसको निकालने के लिए आपको करना है फाइव टेन। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं फाइव टू इंटू फाइव। तो ये हो जाएगा फाइव टू, क्योंकि दोनों, इन दोनों का जीसीडी वन होगा, इसलिए हम इस दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा फाइव टू, फाइव टू मीन्स ये वन, और फाइव, फाइव यहाँ देखिए फोर है, तो ये हो गया फोर। तो कितना हो जाएगा, फोर। मतलब टेन के, जेड टेन के पास टेन ऑर्डर का कितना एलिमेंट हो गया, फोर। इन सबको देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये वन और वन टू, और फोर सिक्स, और फोर टेन। टोटल कितना हो रहा है, टेन एलिमेंट हो रहा है, क्योंकि जेड टेन के पास टेन एलिमेंट है। ओके, अब आगे हम देखते हैं अगला। फाइंड पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन डी फोर। अब हम डी में आते हैं, डाइहेड्रल ग्रुप में आते हैं। तो डाइहेड्रल ग्रुप है अगला टॉपिक। तो हम देखते हैं फाइंड पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन डी फोर से स्टार्ट करते हैं। डी फोर, डी फोर में कैसे एलिमेंट होते हैं, डी फोर का जो ये डिफाइन कैसे होता है, ए बी, ए की पावर
कितना रहेगा यहाँ 4, और ये ए की पावर 4 करेंगे तो आइडेंटिटी मिलेगा, बी का स्क्वायर करेंगे तो आइडेंटिटी मिलेगा, और ए बी इज इक्वल टू बी ए का इनवर्स। इस टाइप से डिफाइन होता है। तो इसमें डी फोर में कौन कौन से एलिमेंट आएगा? ई, फिर ए, ए स्क्वायर, ए क्यूब, 4 करेंगे तो फिर ई मिल जाएगा, फिर बी, बी स्क्वायर करेंगे तो आइडेंटिटी मिल जाएगा। तो अगला एलिमेंट क्या होगा? ए बी, फिर ए स्क्वायर बी, और फिर ए क्यूब बी। ठीक है। या फिर ऐसे भी लिखते हैं, R0, R180, R90, R180, R270, फिर हॉरिजॉन्टल जो रिफ्लेक्शन होता है वो, तो H, फिर D, V, D डैश, है ना। इस प्रकार से लिखते हैं एलिमेंट को। तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास क्या है? ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट ई है। अब इन सब को देखते हुए तो ई का ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ ई, ई का ऑर्डर कितना होगा? 1। उसके बाद इस ए का देखते हैं, तो ए, ए बिलोंग करता है किसमें? D4 में। ठीक है। सच दैट ए, ए कितने टाइम करेंगे मल्टीप्लाई तो हमको आइडेंटिटी मिल जाएगा? 4 टाइम करेंगे, ए की पावर 4, और ए की पावर 4 कितना हो जाएगा? आइडेंटिटी। मीन्स इससे इसका मतलब हो गया कि ऑर्डर ऑफ ए, एक ऑर्डर कितना हो गया? 4। ठीक है। तो एक ऑर्डर कितना हो गया? 4। अगला ए स्क्वायर का ऑर्डर कितना होगा? कितना हो जाएगा ए फोर का ऑर्डर? ए स्क्वायर का, 2। ए स्क्वायर का ऑर्डर हो जाएगा 2। ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए की पावर 4, तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी, तो ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा 2। ए थ्री का कितना हो जाएगा? कितने टाइम में हो जाएगा? 4। 4, क्योंकि ए की पावर जैसे हम ऐसा 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा, ए की पावर 12, और है ना, तो ये इस 4 को हम आगे लिख सकते हैं ऐसा, ए की पावर 4, और ये फिर 3, तो ए की पावर 4 आइडेंटिटी हो गया, तो आइडेंटिटी पावर 3 मीन्स आइडेंटिटी, तो इससे ऑर्डर ऑफ ए क्यूब हो जाएगा 4। तो इस प्रकार आप हर एक एलिमेंट का ऑर्डर बता सकते हैं। बी का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। बी डॉट बी, तो बी स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर आइडेंटिटी, तो ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार इसमें है ए बी, ए बी बिलोंग करता है D4 में, तो ए बी का ऑर्डर कितना हो जाएगा? ए बी, इसका भी 2। इसका भी 2 हो जाएगा ए बी। फिर हम इसको लिखेंगे ए बी, और यहाँ से बी ए को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसा निकाल बी ए को डेफिनेशन से बी ए का इनवर्स, और फिर ये ए, और ठीक, ये गलत लिख रहे क्या? हाँ, ज़्यादा हो गया है ना। ये हो गया, ये बी ए की जगह हम रखना है ए, तो बी ए का क्या हो जाएगा? बी ए इनवर्स, और ये बी। कैसे सॉल्व करेंगे? ऑर्डर निकालना है, ये हो जाएगा ए बी, तो डायरेक्ट हाँ ऐसे रखेंगे, ए बी को ही रखेंगे, बी ए का इनवर्स, और ये ए बी, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा, तो बी आइडेंटिटी बी, और ये फिर बी का स्क्वायर, फिर ये हो गया आइडेंटिटी, इसलिए ऑर्डर ऑफ ए बी हो गया कितना? 2। ऐसा निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार आप ए स्क्वायर बी का फिर ऑर्डर बता सकते हैं, मतलब D4 के पास। ठीक है, D4 के पास कौन कौन से ऑर्डर का एलिमेंट हुआ? देन D4
एस एलिमेंट ऑफ ऑर्डर, कौन कौन सा ऑर्डर का एलिमेंट मिला, 1, 2 एंड 4 ऑर्डर का एलिमेंट मिला। ठीक है, बाकी तो हमने निकाला है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1। 1 ऑर्डर का कितना एलिमेंट है D4 के पास, 1। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, 2 ऑर्डर का कितना एलिमेंट है, 5, है ना। आप निकाल के देखेंगे किसका किसका आया है। ठीक है, ए बी का जितने रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन जितने रिफ्लेक्शन है बी, ए बी, ए स्क्वायर बी, ए क्यूब बी, ये सब क्या रिफ्लेक्शन है, इनका ऑर्डर कितना है, 2 है। जो रिफ्लेक्शन होते हैं उनका ऑर्डर तो 2 ही होता है। तो 2 ऑर्डर का D4 के पास कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। और उसके बाद 4 ऑर्डर का इन D4, तो 4 ऑर्डर का 2 एलिमेंट, टोटल देख सकते हैं D4 के पास 8 एलिमेंट है, तो 5 2 7 और 1 8, टोटल 8 हो रहा है। ठीक है, तो D4 के पास 1 ऑर्डर का 1 एलिमेंट है, और 5 ऑर्डर का सॉरी 2 ऑर्डर का 5 एलिमेंट है, और 4 ऑर्डर का 2 एलिमेंट है। अब आप लोग बताएंगे कि D3 के पास, ठीक है, कौन कौन से ऑर्डर का एलिमेंट होगा, कितने कितने ऑर्डर का एलिमेंट होगा। अगला क्वेश्चन है D3। ठीक है, D3 के पास पॉसिबल ऑर्डर बताना है, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ D3। 1 2 3 1 2 3, 1 ऑर्डर का होगा, 2 ऑर्डर का होगा, 3 ऑर्डर का होगा। 1 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, 1 1। 2 ऑर्डर का 3 3, और 3 ऑर्डर का 2 2। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। D3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, आप D3 का स्ट्रक्चर इस प्रकार से लिख सकते हैं, या तो R0, R120, R240, और FAA, FBB, और फिर FCC। ठीक है, इसमें ये 120 है, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3, इनका ऑर्डर भी 3, इसका ऑर्डर 2, इनका ऑर्डर 2, इनका ऑर्डर 2 होगा, और ये इनका ऑर्डर 1 होगा। ठीक है, इस प्रकार से D5 में पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन सा हो जाएगा, D5 के पास कितने एलिमेंट होंगे, ऑर्डर ऑफ D5, तो D5 10 का 10, 1 2 5 1 2 5, 1 2 और 5। 1 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, 1 1। 2 ऑर्डर का 6 6, हाँ और 5 ऑर्डर का 4 6 हो जाएगा, ये 4, तो 6 4 10, और 1 11 हो गया। ठीक है, इससे ज़्यादा हो गया, ग्रुप के ऑर्डर से तो ज़्यादा नहीं हो सकता ना, 2 ऑर्डर का 5 होगा। है ना। 2 ऑर्डर का कितना होगा, 5 होगा, ये होगा 2 ऑर्डर, ये 5 होगा, 2 ऑर्डर का 5 होगा। अब इसमें जैसे 2 ऑर्डर का एलिमेंट कितना है, इसको याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं नोट करके। डी एन में जब भी बताना है आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, तो 2 ऑर्डर का आप देखेंगे जब डी एन में। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी, एक है आपका जब क्या हो, इफ एन इज इवन, जब भी एन इवन हो तो क्या हो जाएगा, n+1, उसमें आप n में 1 ऐड कर देंगे। और जब इफ n इज ऑड, तो ऑड रहेगा तो
उतना ही एलिमेंट होगा। तो इस प्रकार से जैसे D5 में देखें तो D5 में, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, तो 2 ऑर्डर का कितना हो जाएगा, 5 ऑड है तो 5 ही रहेगा, है ना, इसके अकॉर्डिंग। अगर ये D6 हो गया, ठीक है, तो D5 में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 कितना हो जाएगा, 5 ही रहेगा। और D6 में अगर देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, तो कितना हो जाएगा, ये 6+1 तो कितना होगा, 7। तो जब भी इवन होगा तो n में 1 ऐड कर देना है, और ऑड रहेगा तो उतने ही ऑर्डर का हमको एलिमेंट मिलेगा जो n रहेगा। ठीक है, ये इस प्रकार से याद कर सकते हैं। और बाकी जो अदर एलिमेंट है, जो उसके बाद जैसे D5 में ही देखें, तो D5 में अब 5 ऑर्डर का देखना है। तो 5 ऑर्डर का, क्योंकि D5 के पास कौन कौन से ऑर्डर का एलिमेंट है, 1 ऑर्डर का है, और फिर 2 ऑर्डर का है, और 5 ऑर्डर का है। ठीक है, तो 1 ऑर्डर तो क्या हो जाएगा, 5 1। 2 ऑर्डर क्या होगा, n, तो ये 5 हो गया। और ये 5 ऑर्डर का कितना हो जाएगा, 5 5। तो 5 5 मीन्स 4। तो इस प्रकार से ये तो 1 हो गया, और ये 5, और ये 4, तो टोटल कितना हो गया इस प्रकार से, 10। ठीक है, तो डी सिक्स में 1 ऑर्डर, कौन कौन सा ऑर्डर का एलिमेंट होगा D6 में, 1, फिर 2, 2, 3, 3, और 4। 6। 4 का भी तो हो जाएगा। और का होगा, हाँ, 4 डी भी तो सिक्स करती है। 4 डिवाइड, है ना, 4 डिवाइड करता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि जिस ऑर्डर का मतलब जो डिवाइड करता है वो एलिमेंट हो, ऐसा। हम्म। है ना। तो 1 ऑर्डर का कितना हो जाएगा, 1। 2 ऑर्डर का कितना होगा, 7, 7। 3 ऑर्डर का 2, 2, और 6 ऑर्डर का 2। 2, है ना। इसको हम 5 6 से लिखेंगे, 5 6 हो जाएगा 5 2, और 5 3, तो ये 1 और 2 फिर हो गया 2। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगला ग्रुप लेते हैं, G = Q8, या फिर हम बोलते हैं Q4। ठीक, तो जी का, इस Q8 का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें देखते हैं कौन कौन से ऑर्डर का एलिमेंट रहता है। तो इसमें होता है आपका +-1, और +-आयोटा, +-J, +-K। ठीक, और I², फिर J², K², इसका भी वैल्यू किसके इक्वल होता है, ये -1। I किसके इक्वल होता है, K, है ना। और JK, तो -KJ अगर हो तो ये हो जाएगा किसके, I, जो इसमें नहीं रहता है ना। KI-KI, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, J। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर Q8 का। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें 1 का ऑर्डर क्या है, I का ऑर्डर क्या है, J का ऑर्डर क्या है, K का ऑर्डर क्या है। तो 1, ये तो आइडेंटिटी है इस ग्रुप का। तो ऑर्डर ऑफ 1, 1 का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1।
ऑर्डर ऑफ -1, -1 का कितना हो जाएगा? -1 इंटू -1 तो कितना हो जाएगा? 1। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ -1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना? क्लियर। फिर ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी, सॉरी आई, आई का कितना हो जाएगा? हमको क्या करना है? आई को 4, मल्टीप्लाई करते जाना है कि हमको 1 मिल जाए। तो आई इंटू आई इंटू आई इंटू आई, तो आई की पावर 4 मतलब हो जाएगा 1। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ आई का 4 हो जाएगा। तो इसी प्रकार अब जो भी एलिमेंट बचा उन सभी का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आप निकालेंगे -i तो इनका भी ऑर्डर कितना हो जाएगा? 4। ऑर्डर ऑफ जे, इनका भी ऑर्डर 4। ऑर्डर ऑफ -j, इनका भी ऑर्डर कितना होगा? 4। ऑर्डर ऑफ -k, तो ये हो जाएगा 4। और ऑर्डर ऑफ -k, ये भी 4। तो Q8 के पास 1 ऑर्डर का एलिमेंट है, 2 ऑर्डर का एलिमेंट है और 4 ऑर्डर का एलिमेंट है। तो 1 ऑर्डर का 1 एलिमेंट है ना, 1 ऑर्डर का 1 एलिमेंट, 2 ऑर्डर का 1 एलिमेंट और 4 ऑर्डर का कितना एलिमेंट हो गया? 6। मीन्स Q8 के पास 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर और 4 ऑर्डर का एलिमेंट होता है। अब हम लोग देखते हैं एसएन में सिमेट्रिक ग्रुप में कौन कौन से ऑर्डर का कितना एलिमेंट रहता है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन एसएन। ठीक है, तो अब एसएन में पहले स्टार्ट करते हैं S1। तो S1 में कौन सा होता है? ये आइडेंटिटी होता है। तो S1 का आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी 1। फिर S2 में कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे? आइडेंटिटी और 1 2। ठीक, तो S2 के पास जो ऑर्डर ऑफ आई है आइडेंटिटी, तो इसका ऑर्डर 1। ऑर्डर ऑफ 1 2। ठीक है, 1 2 को ऑर्डर कैसे निकालेंगे? ऑर्डर, इनका ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए इसको, ये 1 2 है और 1 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको 1 2 पर मैप किया है इससे, है ना, 1 2 पर मैप किया है और 2 1 पर। इसी प्रकार ये 1 2 पर और 2 1 पर मैप किया है। फिर अब यहाँ से देखते हैं, तो 1 2 पर मैप किया है, तो 2 कहाँ मैप किया? 1 पर। इस ऊपर वाले को आप लिख लो पहले। 1 2 पर मैप किया है, 2 1 पर, इसलिए 1 कहाँ मैप करेगा? 1 पर। 2 1 पर मैप किया है और 1 2 पर, इसलिए, है ना, 2 1 पर मैप किया है और 1 2 पर, इसलिए 2 कहाँ मैप किया? 2 पर। तो ये क्या हो गया? सेम जगह पर मैप किया है, सेम एलिमेंट पर, इसलिए क्या हो गया? आइडेंटिटी। तो कितने टाइम हुआ? 2 टाइम्स, ये 1 और ये 1। तो ऑर्डर ऑफ 1 2, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस प्रकार से इनका ऑर्डर निकालते हैं। अब आप लोग बताएंगे S3 में, ठीक है, कि कितने कितने ऑर्डर का एलिमेंट होगा। S3 का स्ट्रक्चर पहले बताओ। S3 का स्ट्रक्चर क्या है? आई हो गया, उसके बाद 1 2 1 2 2 3 2 3 1 3 1 3 1 2 3 1 2 3 1 3 2। 1 3 2, ये है। ठीक है, 6 एलिमेंट। अब बताइए कि इनके पास 1 2 का ऑर्डर कितना है, 2 3 का ऑर्डर कितना है, 1 3 का, 1 2 3 का और 1 3 2 का। आई का ऑर्डर 1, 1 2 2 3 और 1 3 का ऑर्डर 2 और इसका 1 2 ऑर्डर 3 1 2 1, 3 का 2। हाँ, इनका ऑर्डर 2 2, इनका ऑर्डर 2। 2।
इनका ऑर्डर 2 2 और ये 3 3 और ये 3। 3। आप इस प्रकार से ऑपरेशन लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार S4 S5 S6 में है, उनका भी आप एलिमेंट का ऑर्डर निकाल सकते हैं, है ना। आप ये ऑपरेशन लगा करके ऑर्डर निकाल सकते हैं। मतलब S3 के पास 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर का एलिमेंट होगा। इसी प्रकार आप S4 S5 में ट्राई करेंगे। अब हम लोग देखते हैं, जैसे इनका ऑर्डर आप लोग निकाल के बताना कि इनका ऑर्डर कितना आ रहा है। मैं एक S4 में एलिमेंट दे रहा हूँ। क्वेश्चन है F, मान लो आपका 1 4 है और ये 2 3 है। ये बिलोंग करता है S4 में। देन फाइंड ऑर्डर ऑर्डर F। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 होगा सर। इसका ऑर्डर 2 होगा। 2 होगा, है ना। इनका जैसे इनका ऑर्डर हम इसमें क्या करते हैं, ये दोनों डिसजॉइंट है, अलग अलग है ना। तो इनका ऑर्डर 2 होगा, इनका भी ऑर्डर 2 होगा। तो इन दोनों का ऑर्डर ऐसा निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, एलसीएम ऑफ ये 1 4 का ऑर्डर, इनका 2 है और 2 है, तो इसलिए इनका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, ऐसा निकाल सकते हैं। तो आप नोट करके रख सकते हैं। इफ एफ A1 है, A2 है, AR बिलोंग करता है एसएन में, तो देन ऑर्डर ऑफ एफ, तो हमेशा क्या हो जाएगा, ये आर होगा। अगर ये इस आर के अकॉर्डिंग रहेगा, यदि ये अलग डिसजॉइंट है तो। और इफ एफ मान लो ऐसा है, A1 A2 A3 AR, और फिर उसके बाद और अलग है इसमें मल्टीप्लाई टाइप, है ना। मल्टीप्लाई रूप में B1 B2 और बी मान लो एस है ये। तो इनका ऑर्डर निकालना है, ये ऐसा है। तो इनका ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, मतलब ये और ये दोनों इसमें क्या है, डिसजॉइंट है। तो इनका ऑर्डर कैसे निकालना है, देन ऑर्डर ऑफ एफ। तो हम लोग देखेंगे एलसीएम ऑर्डर ऑफ F1, इसको हम मान लेते हैं ये F1 है और ये F2 है। फिर ऑर्डर ऑफ F2, तो इनका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक, दोनों का एलसीएम। तो दोनों का अलग अलग ऑर्डर निकाल के फिर हम उनका एलसीएम लेकर के ऑर्डर बता सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए एफ मान लो है 1 2 और 3 4, ये डिफाइन है। तो इनका हमको फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ एफ कितना होगा। तो इनका ऑर्डर देख लेते हैं, इनका ऑर्डर देख लेते हैं। तो इनका ये F1 हो गया और ये F2। तो ऑर्डर ऑफ एफ, तो एलसीएम ऑर्डर ऑफ F1 और ऑर्डर ऑफ F2, एलसीएम। तो इनका ऑर्डर कितना है 2, इनका भी ऑर्डर 2, इसलिए ओवरऑल एफ का ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। जैसे क्वेश्चन है नेट का, ये वाला क्वेश्चन बहुत पहले पूछा गया था कि एफ इज इक्वल टू 1 2 3 और है 1 4 5, ये एस एन में है। एस एन से बिलोंग कर रहा है और दिया है एन ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो हमको फाइंड करना है, फाइंड एफ की पावर 99 इज इक्वल टू क्या। कैसे सॉल्व करेंगे,
सर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि पहले दोनों दोनों डिसजॉइंट नहीं है। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद 99 को 5 से डिवाइड कर देंगे। हाँ, फिर जितने टाइम्स आएगा मतलब 4 रिमाइंडर आएगा तो उसको 4 है तो फिर 3 टाइम्स छोड़ते हुए फिर ऐसा करेंगे। तो फिर लास्ट में हमको देखना है कि इसमें कौन सा एलिमेंट मिलेगा, है ना। ऑर्डर नहीं पूछ रहे हमको कि इसमें F99 किसके इक्वल आएगा, ये पूछ रहे हैं ना। निकाल के बताएंगे। जी सर, एक मिनट। सर आइडेंटिटी आ जा रहा है मेरे में। हाँ तो उसको आप ऐसा देख सकते हैं कितने टाइम में आ रहा है आइडेंटिटी ना। हम एन को किसके इक्वल ले लेते हैं, 5 के, 5 से लेकर के सॉल्व करते हैं, इस प्रकार से लिखेंगे, है ना। तो एफ एफ हमको क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एक 1 क्या गया, 1 2 3 4 5 ना। ये अभी इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, ये 1 नहीं है। तो अब इसको हम देख लेते हैं, डिसजॉइंट बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये 1 कहाँ गया 4 पर, और 4 कहाँ गया 4 पर, तो ये हो गया 1 4। 2 कहाँ गया 2, और यहाँ से 2 कहाँ गया 3 पर, तो कहाँ मैप करेगा 3। फिर 3 3 पर मैप किया, 3 1 पर, तो ये 1, और 4 5 पर, और 5 5 में, तो ये हो गया 5, और 5 1 पर, और 1 कहाँ 2। ठीक है तो इस प्रकार से इसको हम देखेंगे, तो यह हो जाएगा 1 4 पर गया, 4 5 पर गया, 5 2 पर गया, और 2 3 पर, और 3 1 पर, ये ठीक। अब ये डिसजॉइंट हो गया, तो इसलिए इसकी ऑर्डर ऑफ कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एफ। ठीक है, ये 5 का है, तो इसलिए इसकी ऑर्डर कितना हो जाएगा 5। हेलो सर। 1 3 2 5 4 आ रहा है। 1 इफ 99 की वैल्यू 1 3 2। एफ मतलब ये जो एफ एफ स्क्वायर किए तो ना ये नहीं नहीं, इफ 99 की वैल्यू एफ, हाँ एफ की पावर 99 का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 3 2 3 2 5 4। 5 4। ठीक है, यही आएगा। अब इस प्रकार से इसको ऑर्डर ऑफ एफ इज इक्वल टू 5 है, मतलब एफ की पावर 5 में हमको क्या मिल जा रहा है, आइडेंटिटी, है ना। ये अब इसको हम ऐसा बना सकते हैं, एफ की पावर 5, इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 ऐसा, फिर ये हो जाएगा आई की पावर 20, सॉरी ये 20, तो ये हो जाएगा एफ की पावर 100, और फिर ये आइडेंटिटी। अब इसमें दोनों साइड हम क्या कर सकते हैं, एफ इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इधर हो जाएगा एफ इनवर्स, मतलब ये इसके इनवर्स के इक्वल होगा, ये जो एलिमेंट है इसी के इनवर्स के इक्वल होगा।
तो इसका इन्वर्स लिखना है, तो इन्वर्स लिखने के लिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्ट, या तो 3 2 5 4 1 ना। तो ये वैल्यू या फिर जो ये 1 है, ये 1 3 2 5 4, ये दोनों सेम सेम है ना। ठीक है, तो जो F99 है F इनवर्स के इक्वल हो जाएगा, तो F इनवर्स इसका इनवर्स है, तो इसको इनवर्स लिखना है तो आप यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं, और रिवर्स करने के बाद इसको साइक्लिक क्रम में लिख देंगे, तो 1 3 2 5 4। तो ये जो एलिमेंट है और ये दोनों एलिमेंट क्या है, सेम। ठीक है, अगला हम देखते हैं यू एन में। ठीक है, तो यू एन जैसे हम ले लेते हैं, यू एन को U8 ले लेते हैं। ठीक है, अब U8 में देखते हैं, फाइंड पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट। ईच एलिमेंट में मतलब कौन कौन से ऑर्डर का एलिमेंट देखना है ये। ठीक है, फाइंड पॉसिबल ऑर्डर कि इसमें जो एलिमेंट है, कौन कौन से एलिमेंट है, U8 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 3 5 7। 1 3 5 7, ये हो गया। तो ऑर्डर ऑफ वन, वन का ऑर्डर कितना होगा, 1। ऑर्डर ऑफ थ्री, थ्री का ऑर्डर कितना होगा, मतलब इसमें जो क्या है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो हमको 8 लगाना है ना। तो थ्री बिलोंग कर रहा है ना इसमें, तो ये हो जाएगा 3 × 3 करेंगे तो ये हो गया 9 है ना। फिर 3 करेंगे तो कितना 4 हो होगा जाएगा, 4। है ना, 4 हो जाएगा हाँ, ऑर्डर ना। 4 होगा। ऑर्डर नहीं, 3 में तो 2 टाइम में ही हो जा रहा है ना, 3 3 जा 9 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 8 लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या मिल जाएगा हमको, 1, है ना, मतलब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। ठीक है ना। जी सर। ऑर्डर 5, 5 का कितना हो जाएगा, 5 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, 8 से डिवाइड कर देंगे तो 8 3 जा 24 हो जाएगा, तो यहाँ भी हमको इसके रिमाइंडर 1 मिल जाएगा, मतलब इनका भी ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 5। तो इनका भी ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 5, तो ये हो जाएगा 2, है ना। उसके बाद है 7, तो ऑर्डर ऑफ 7 का कितना, 7 का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 7 जो एलिमेंट है उसका 2। मतलब हो जाएगा 2, है ना, क्योंकि 49 और फिर रिमाइंडर बच जाएगा ये। तो U8 के पास कौन कौन से ऑर्डर का एलिमेंट मिला, 1 ऑर्डर और 2 ऑर्डर का ही एलिमेंट मिला ना। यू सर म्यूट हो गया है। हाँ ठीक है, तो 1 ऑर्डर का कितना एलिमेंट, 1, और 2 ऑर्डर का 3 एलिमेंट है। सर यूएन में एन से डिवाइड करते हैं ना, कि उसके हाँ ऑर्डर UN से। में n, हाँ नहीं हाँ UN में n से। ठीक है, तो यहाँ n 8 है ना, जिससे 8 है तो 8 से डिवाइड करेंगे, ऑर्डर से नहीं करना है। जी सर। मतलब इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n, तो UN 8, यहाँ 8 है इसलिए 8 से। जैसे कि U15 मान लो हमको निकालना है, U15 में, तो U15
में कितने अब इनको निकालने U15 में कितने एलिमेंट आएगा ये निकालने के लिए तो हम किससे निकालते हैं, आइलर फंक्शन से, कि कितना एलिमेंट आएगा उससे देख सकते हैं। तो U15 में 1 होगा, फिर 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14, ये सब होगा। मतलब 15 के साथ जिनका जीसीडी 1 आएगा वो सभी U15 में आएंगे। ऑर्डर ऑफ 1 का ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। ऑर्डर ऑफ 2 का ऑर्डर कितना हो जाएगा 4। 4 हो जाएगा ना। 2 × 2 × 2 × 2 मतलब ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड 15, तो ये रिमाइंडर इसका 1, मतलब ऑर्डर ऑफ 2 4 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ 4 2 होगा। ऑर्डर ऑफ 4 2 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ 7 ठीक, तो ये अब लंबा होगा मल्टीप्लीकेशन है, 7 7 ऐसा करेंगे तो इनका भी ऑर्डर कितना आएगा, ऑर्डर ऑफ 7 भी 4 होगा। 4। ठीक, इसका भी इनका भी ऑर्डर कितना होगा 4। ऑर्डर ऑफ आप 11 का निकाल के देखेंगे तो इसमें इनका कितना हो जाएगा, ये 11 × 11 करेंगे तो 121, और फिर 15 से डिवाइड तो इसका हो जाएगा 2। ऑर्डर ऑफ 13 इनका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और ऑर्डर ऑफ 14 इनका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। मीन्स इसके पास जो U15 के पास 1 ऑर्डर का 1 एलिमेंट, फिर 2 ऑर्डर का 3 एलिमेंट, और 4 ऑर्डर का 4 एलिमेंट, टोटल कितना हो गया 8, है ना, क्योंकि 8 एलिमेंट है टोटल आना चाहिए, है ना। 1 ऑर्डर का 1 हो गया, 2 ऑर्डर का 3, और 4 ऑर्डर का 4। अब जैसे ये एक क्वेश्चन है, व्हाट इज मैक्सिमम ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट इन जी, हमारा मान लो है U25। मतलब इसमें मैक्सिमम कितने ऑर्डर का एलिमेंट होगा, मतलब कितने ऑर्डर से कितने ऑर्डर तक एलिमेंट होगा, है ना। व्हाट इज मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट इन जी। अब जी क्या है U25 है। सर या तो 25 होगा या फिर 5 होगा। 25 नहीं या नहीं। फिर जैसे हम इसको आइसोमॉर्फिक निकाल सकते हैं, जैसे U25 है, U25 को हम ऐसा लिख सकते हैं U5 का स्क्वायर, है ना। अब इस ये इसको आइसोमॉर्फिक हम किसके दिखा सकते हैं, Z, जो हम ऐसा देखे थे U, है ना। U ये प्राइम का स्क्वायर है, तो प्राइम का स्क्वायर है मतलब जो ऐसे यहाँ लिखता हूँ यू पी का स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे मॉर्फिक लिखते हैं पी का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा प्राइम है यहाँ तो 5 का स्क्वायर माइनस
5 स्क्वायर माइनस 1 मीन्स 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा जेड 5 स्क्वायर मीन्स 25 माइनस 5, तो ये हो जाएगा जेड 20। अब जेड 20 के पास जेड 20 के पास कौन कौन सा आर्डर का एलिमेंट होगा? 1 आर्डर, 2 आर्डर, फिर 4, 5, 10 और 20, ऑर्डर। है ना? तो मतलब इसके पास 20 आर्डर से ज़्यादा का एलिमेंट नहीं रहेगा, है ना? मतलब मैक्सिमम आर्डर इसके पास कितना रहेगा? 20 रहेगा। तो अब जब भी मतलब u देगा इसमें, जैसे यू एन है, यू एन है, तो इसको आपको किसको आइसोमॉर्फिक बना करके देख लेना है? जेड जेड एन के। तो जेड एन क्या आ रहा है? तो यू एन, जैसे ये 25 है, जैसे यू एट का देखते हैं, तो यू एट, तो यू एट किसके आइसोमॉर्फिक हो सकता है? तो यू एट को हम क्या लिख सकते हैं? यू टू का क्यूब। तो हम इसको लिखेंगे जेड की पावर 2 का 3 माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो जेड की पावर ये होगा 8 माइनस 4, तो जेड कितना हो जाएगा? 4। अभी देखे जेड 4, है ना? यू एन निकाले, तो जेड 4 के पास कौन कौन से आर्डर का एलिमेंट हो गया? 1 आर्डर, 2 आर्डर और 4, है ना? क्योंकि जो यू एट में हम देखे ऊपर, तो उसमें 1 आर्डर का एलिमेंट मिला हमको, 2 आर्डर का एलिमेंट मिला और 4 आर्डर का एलिमेंट मिला, है ना? तो यू एट जो है, ये यू एट में एलिमेंट आया था 1, 3, 5 और 7, ये था। तो इनका आर्डर हमको मिला था 1 का, तो 1 हो गया। 3 का आर्डर 2 मिला था, है ना? लेकिन नो, ये नहीं होगा, ठीक, ये मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि जे, है ना, इसके पास तो 4 आर्डर का। लगाते हैं ना जब यू फिर उसपे पी स्क्वायर हो ऐसा, हम्म, यहाँ पे तो यू पी क्यूब है। हाँ वही, सॉरी, ये, हाँ, इसको हम इसके कंपेयर नहीं कर सकते ना, क्योंकि यहाँ क्यों है? जब ये कब करेंगे? जब पी स्क्वायर रहेगा, तब हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। इसमें नहीं होगा, क्योंकि जेड 4 करेंगे तो 4 आर्डर का एलिमेंट है, बट इसके पास 4 आर्डर का एलिमेंट नहीं है। मतलब जो यू एट है, ये आइसोमॉर्फिक हम इसके जेड 4 के नहीं लिख सकते, है ना? क्योंकि 3, 5, 7 2 आर्डर, ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा? हमारा जो के 4 है। के 4 कौन सा है? ई, ए, बी और ए बी, ये, है ना? क्योंकि इन सभी का आर्डर 2 है और इसका 1 है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे जब प्राइम स्क्वायर रहेगा, पी स्क्वायर रहेगा, तब हमको देखना है। ठीक है, मतलब यू एट को आप के 4 के आइसोमॉर्फिक बोल सकते हैं, क्योंकि के 4 में जो इनका ऑर्डर 2 है, इनका भी ऑर्डर 2 है और इनका भी ऑर्डर 2 है। इसी प्रकार इसमें भी 1 का ऑर्डर 2 है, 3, 5, 7 का ऑर्डर 2 है। जैसे हम इससे रिलेटेड रिजल्ट जो अभी तक हम लोग देखे, उससे दे बोल सकते हैं। ठीक है, पहला है लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप। अगर ग्रुप हमारा क्या फाइनाइट है और ए बिलोंग करता है जी में, देन तो ये जो ए है क्या करेगा? ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो ऑर्डर ऑफ ए डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ जी। कोई भी जो एलिमेंट है ग्रुप में, तो उनके जो ग्रुप का एलिमेंट का ऑर्डर उस ग्रुप को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ठीक है, सेकंड है लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड ए बिलोंग टू जी है, देन कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, उनकी पावर में आप ग्रुप को ऑर्डर करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? आइडेंटिटी मिल जाएगा, है ना? कोई भी जो एलिमेंट है उसमें ग्रुप की पावर हम कर देंगे तो हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है। इसी प्रकार जो ऑर्डर ऑफ ए है, मान लो ए ग्रुप का एलिमेंट है, ए कोई ग्रुप है,
और ए ग्रुप का एलिमेंट है, तो ऑर्डर ऑफ ए, जितना ऑर्डर ए का होगा उतना ही ऑर्डर उसके इनवर्स का होता है ना। इनवर्स मतलब जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एंड उनका इनवर्स दोनों का जो ऑर्डर है क्या होता है, सेम होता है। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, जी क्या है, D4 है। ऑर्डर ऑफ D4 क्या होता है, ऑर्डर ऑफ D4 8 होता है। ठीक है। अब देखिए 5 जैसे इसमें है, 5 इसको डिवाइड नहीं करता है, 5 नॉट डिवाइड 8। ठीक है, तो इसके पास 5 इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, तो क्या है, इसके पास 5 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होगा। 6 डिवाइड नहीं कर रहा है इसको, मतलब इसके पास 6 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होगा। मतलब D4 के पास, मतलब डिवाइड नहीं कर रहा है, 5 इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए इसके पास उतने ऑर्डर के एलिमेंट नहीं है। इसमें क्या है, लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड ए बिलोंग टू जी, देन ऑर्डर ऑफ ए, मतलब एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो अगर डिवाइड नहीं करता है, जैसे 5 इसको 8 को डिवाइड नहीं कर रहा है, मतलब 5 ऑर्डर का एलिमेंट इसके पास नहीं होगा। लेकिन इस बात को नोट करके रखेंगे कि इफ डी डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, डी क्या हो, 0 से बड़ा हो, देन जी हैज में और में नॉट बी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी। अगर डिवाइड करता है तो उसके पास उस ऑर्डर का एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। लेकिन नहीं डिवाइड होता है, मतलब हम डायरेक्ट बोल देंगे कि, जैसे यहाँ बोल देंगे देन D4 हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5। लेकिन यहाँ डिवाइड कर रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि उस ऑर्डर का एलिमेंट उस ग्रुप के पास है ना। जैसे कि हम देखेंगे 8 डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ D4 को, लेकिन 8 ऑर्डर का इसके पास D4 के पास एलिमेंट नहीं होता है ना। डी डिवाइड ऑर्डर ऑफ D4, बट D4 हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8। ठीक है। ओके सर। अब जैसे कि ये देखते हैं कि यदि इफ G1 एंड G2 आर ग्रुप, यदि ये दोनों ग्रुप है तो उनका जो प्रोडक्ट होगा, देन G1 और G2 इज आल्सो ग्रुप। यदि दो अलग अलग ग्रुप है और उनका हम प्रोडक्ट करते हैं, तो वो क्या बनाएगा, वो भी ग्रुप बनाता है। तो इसी प्रकार यदि इसको जनरल तरीके से देखें, जनरल में, इफ G1 G2 Gn, ठीक है, आर ग्रुप, देन G1 G2 G3 Gn, ये सभी ये क्या हो जाएंगे, अगर हम इसको प्रोडक्ट करते हैं तो ये ग्रुप होगा और इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा इज ग्रुप। और आइडेंटिटी एलिमेंट विथ आइडेंटिटी E1 E2, इस प्रकार से En हो जाएगा। ठीक है, हम प्रूफ नहीं करेंगे इसका, जैसे हम एग्जांपल से इसको देखते हैं। G1 हमारा पास है, मान लो Z2, और G2 ले लेते हैं Z4। तो
देन G1 और G2 मीन्स इसका जो Z2 और Z4 ये भी क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो जितने प्रॉपर्टी है आपका, क्लोजर है, एसोसिएटिव है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है, ये सभी इसको सेटिस्फाई करेगा। अब इसमें जैसे हमको इनका ऑर्डर निकालना है, ठीक है, ऑर्डर निकालना है, तब ध्यान देंगे कि ऑर्डर इनका कैसे निकालना है। इफ G1 G2 Gn आर फाइनाइट ग्रुप, मतलब हम फाइनाइट ऑर्डर हमको उन फाइनाइट ग्रुप का ही पूछेगा, क्योंकि इनफाइनाइट ग्रुप हम देखें उनके पास केवल आइडेंटिटी और इनफाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट होता है। देन ऑर्डर ऑफ G1 G2 G3 Gn, इनका ऑर्डर निकालना है, तो आप अलग अलग इन सभी का ऑर्डर निकाल के लास्ट में आप इनका प्रोडक्ट कर देंगे तो हमको ऑर्डर पता चल जाएगा, ऑर्डर ऑफ Gn। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल G1 हमारे पास है Z2 और G2 है हमारे पास मान लो Z3। अब इनका हमको ऑर्डर निकालना है। देन ऑर्डर ऑफ G1 क्रॉस G2, तो ऑर्डर ऑफ G1 इंटू क्या कर देंगे, ऑर्डर ऑफ G2। तो G1 का ऑर्डर कितना है, 2 2 और G3 का ऑर्डर 3, 3 तो कितना हो जाएगा 6। इसमें जैसे इसका एलिमेंट लिखना है तो हम इनके एलिमेंट को इस प्रकार से कॉम्बिनेशन से लिख सकते हैं। जैसे Z2 है तो Z2 में हम क्या एलिमेंट है हमारे पास, 0 और 1, और Z3 के पास 0 1 और 2। तो Z2 और Z3, तो इसके पास एलिमेंट को हम लिखेंगे तो ऑर्डिनेट पेयर है ना, ऑर्डर पेयर में रहेगा, तो ये हो जाएगा एक 0 0, फिर हो जाएगा ये 0 1 0 2, उसके बाद फिर 1 के साथ लिखेंगे तो 1 0 और 1 1 और फिर 1 2, इस प्रकार से। तो ये 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हम इनका भी ऑर्डर निकाल सकते हैं कि इनका ऑर्डर कितना होगा, कैसे निकालेंगे। जैसे इनका ही ऑर्डर हमको निकालना है, तो इसका ऑर्डर तो कितना हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, आइडेंटिटी है। अब 0 1 का देखना है हमको, 0 1 Z2 Z3 में बिलोंग करता है, तो इसका ऑर्डर निकालेंगे तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो हम इसमें ऑपरेट कर सकते हैं 0 1, है ना, 0 1 प्लस 0 1, ठीक है, फिर प्लस 0 1, इस प्रकार से तो ये हो जाएगा 0 3, और Z3 में 3 का ऑर्डर 3 हो जाएगा, तो इसलिए इसकी ऑर्डर कितना हो जाएगा, 0 1 का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ 0 1 3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इनका ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो इसमें या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, इनका ऑर्डर निकालने के लिए इनका जैसे ऑर्डर निकालना है जो पेयर में है, तो इनका ऑर्डर निकालने के लिए आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि A1 A2 AN, मान लो इस ग्रुप में है G1 का G1 G2 G3 Gn का एलिमेंट है। देन ऑर्डर ऑफ A1 A2 AN, इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, तो इसको निकालने के लिए आप क्या करो, एलसीएम लो
इनका ऑर्डर ऑफ A1 इन किसमें, G1 में। देखो ऑर्डर ऑफ A2 का मतलब A2 का ऑर्डर देखो किसमें, G2 में। इसी प्रकार AN का ऑर्डर देखो GN में। ठीक है, इन सब का आप ऑर्डर निकाल के क्या करना है, इनका एलसीएम करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। जैसे कि देखिए इनका ऑर्डर 0 और 1 का। ठीक है, तो 0 का ऑर्डर किस Z2 में कितना होगा, 0 का ऑर्डर तो 1 1 होगा, और 1 का ऑर्डर Z3 में कितना होगा, 3 3 होगा। तो 1 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 3। 3 जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। जी जी हमारे पास है Z2, Z4 और Z6 है। और मान लो इसमें कोई एक एलिमेंट है, एक कोई एलिमेंट है इसमें 1, 3 और फिर 1 है, बिलोंग कर रहा है किसमें, Z2, Z4, Z6 में। तो इनका ऑर्डर ऑफ ए कितना होगा। निकला। सर 12 कितना होगा, 12। ना, तो जैसे ये 1 का ऑर्डर Z2 में कितना हो जाएगा, एलसीएम इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ 1। तो 1 का ऑर्डर कितना हो गया, 2, और इसमें ऑर्डर ऑफ 3 और ऑर्डर ऑफ 1। तो इनका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 का Z4 में 4 हो जाएगा और इसका 6। तो इसका एलसीएम हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस एलिमेंट का इस ग्रुप में ऑर्डर 12 होगा। ठीक है, तो आज इतने ही करते हैं, फिर हम नेक्स्ट डे और देखेंगे इसी प्रकार जो इनका, जैसे इस सेट में इस ग्रुप में कितना कौन कौन से एलिमेंट है और उनका एलिमेंट का ऑर्डर कितना है, कितने ऑर्डर का एलिमेंट है, ये हम लोग निकालना देखेंगे, है ना। जी सर। ठीक है, तो आज बस इतना ही करते हैं, फिर कल नेक्स्ट डे मिलते हैं, है ना। जी सर।